कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। बेचारी पूर्णा पंडाइन, चौपाइन, बिष्ठाइन सबके जाने के बाद जोर जोर से रोने लगी और सोच सोचकर खुद ही को कोसती रही कि बालों में तेल क्यों डलवा लिया। और बाबू अमृत राय के रोज रोज आने से भी परेशान थी। सोच में थी कैसे मना कर दूं कि वो यहां ना आए। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 28वीं कड़ी। हे नारायण, उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ। फिर उनके आने में हर्ज ही क्या है? बेचारी सीधे साधे मनुष्य हैं, कोई इधर उधर के तो है नहीं। फिर क्या हर्ज है उनके आने में? जब वो और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको आंखों पर बैठाते हैं। मुझ भिखारी के दरवाजे पर आवे तो मैं कौन सा मुंह लेकर भगा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा ना होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आ पड़ी है। कहे जिसके जी में जो आ रहा है, कहे जावे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वो अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वो प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते ही लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी देर बाद चली होगी कि रास्ते में सेठानी जी की बहू से भेंट हो गई। उसका नाम रामकली था। वो बेचारी 2 साल से विधवा का दुख झेल रही थी। आयु 16 या 17 से अधिक ना होगी। इतनी सुंदर, इतनी दुरुस्त की क्या कहें। गात ऐसा कोमल कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वो गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बालों में तेल था, न आंखों में काजल, न मांग में सिंदूर, न दांतों पर मिस्सी, मगर आंखों में वो चंचलता थी। चाल में वो लचक और होठों पर वो मनभावनी लाली थी कि जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत ही ना रही थी। वो मटकती, इधर उधर ताकती, मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंसकर बोली, आओ बहन आओ। तुम तो मानो बताशे पर पैर धरती हो। पूर्णा को ये छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। तब तक रामकली बोल उठी, सुनती हूँ कल हमारी डाइन कई चुड़ैलों के साथ तुम्हारे यहाँ जलाने गई थी। मानो मुझे सताने में अभी तक जी नहीं भरा उनका। तुमसे क्या कहूँ बहन, ये सब ऐसे दुख देती हैं कि जी चाहता है कि माहुर खा लूं। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर ने क्या बिगाड़ा था कि सपने में भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी, मैंने तो उनका मुंह तक नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव श्रृंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ ना तो छाती पर सांप टूटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की सेविका बना दी गई। जो काम कोई ना करे वो मैं करूं। उस पर रोज उठते बैठते, काजल मत लगाओ, मिस्सी मत लगाओ, बाल मत गुठाओ, रंगीन साड़ी मत पहनो, पान मत खाओ, न जाने क्या क्या। एक दिन बहन गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने को उठी थी। जी में तो आया कि सर के बाल नोच दूं, मगर विष का घूंट पीकर रह गई। वो उसकी बेटियां बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती हैं।
भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखता। अभी पड़ोस में एक ब्याह हुआ था ना, सबकी सब गहने से लद लद के गई थी, एक मैं ही थी अभागिनी, घर में बड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रखे? आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी तो जीवन है। दूसरों का राग रंग, हंसी चुहल देखकर मन में भावना होती है। जब भूख लगे और खाना ना मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। ये कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सर को ऊपर ही ना उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती, छेड़छाड़ का जवाब देती चली जा रही थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बस उनके बीच में से घूम कर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गए थे। हजारों मर्द, स्त्रियां, बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को जल दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर से जय गंगा मैया ये स्वर सुनाई पड़ रहा था। नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल बहुत सुंदर मालूम होते थे। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।